इमरान खान ने कहा था कि भाई दरख्त लगा लो, दरख्त लगा लो, दरख्त लगा लो, दरख्त लगा लो, वक्त जगा लो। जी, मिलियन ट्रिलियन ट्री उसने जनाब उसका मंसूबा था और जनाब उसने बार बार यही कहा कि दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं। दरख्त से जो माहौलियाती तब्दीली है वो आती है और जनाब जो पोल्यूशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो गिरदो यानी कि ऐसी गंदी हवा जिसको कहते हैं वो दरख्त कैच करके जनाब ठंडी आपको हवा मुयसर करते हैं और साफ़ शफाफ बिल्कुल फ़िल्टर हुई हुई। तो जनाब ये जो भोंडे किस्म के सियासतदान हैं इन्होंने जनाब फिर अपनी सियासत की चिमनी जगाई और जनाब ये तूतियाँ छोड़ते रहे, शोशे छोड़ते रहे कि जनाब अब ये इमरान खान ये करेगा वो करेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। बहरहाल जनाब अब ये मरियम औरंगज़ेब जो हैं ये एक छिक्का लेकर आई हैं और जनाब ये सिलेंडर लेकर आई हैं, यानी कि सिलेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। बहरहाल जनाब आप देखें कि अब जो ये नौजवान हैं ये जनाब मास्क लगाएंगे, छोटा मोटा भी नहीं जी, ये छोटा मोटा नहीं लगाएंगे जनाब, ये बड़े वाला मास्क लगाएंगे ताकि पहनने में भी जलालत हो, आसानी ना हो। तो जनाब अब ये जो सिलेंडर है ये भी सरेंडर पता नहीं कच्छ में डालेंगे, बगल में डालेंगे। बहरहाल जनाब ये आप चेक करें इनका लेवल, इनका मयार ये किस तरह गिर चुके हैं। लेकिन एक शख्स की बात नहीं माननी जी। इमरान खान ने कहा था कि भाई दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ तो वक्त जगाओ, उसकी बात नहीं मानी और जनाब आज फिर जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। जनाब कभी वो चाइना से स्मोक गन ले आते हैं और धुआं छोड़ती बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरबों रुपए खरबों रुपए यानी कि लुटाए जा रहे हैं। मशीनरी वो जनाब खुद धुआं देती है, क्या वो लाहौर को पाक करेगी, साफ़ करेगी? लाहौर वैसे भी जनाब जब ये गाड़ियां चलेंगी या चल रही हैं तो जनाब वो क्या यानी कि वो जब धुआं मारती हैं तो मज़ीद इजाफा होता है धुएं में। तो जनाब इमरान खान की बात नहीं मानी, जो असल मुद्दा है जी, असल मुद्दा यही है कि भाई इमरान खान की हम बात क्यों माने और उसको फॉलो क्यों करेंगे। ओ भाई ओ अन्नी दे तुसी इमरान खान की गल ना मनो। तुसी वक्त नू समझो, वक्त दी नज़ाकत नू समझो कि वक्त क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। भाई पोल्यूशन जो है वो इस तरह नहीं ख़त्म होगी, दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं। जी, ये इमरान खान बार बार कहते रहे हैं लेकिन गल नहीं मन्नी, हुण आके उसे दे विच फस गए ने ते हुण जलील होण डे ने। अदाकार बिलाल कुरैशी ने एक जुर्रतमंदाना बयान देते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान सर झुका ले या पूरी कौम सर उठा ले। जावेद हाशमी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी जुर्रत के साथ 2.5 साल जेल काटी है, इसलिए आज वो पाकिस्तानी सियासत का चमकता हुआ सितारा हैं। स्टैब्लिशमेंट उनकी बातें अपने टाउट भान पत्ती के कुंबे को भेजकर उन्हें मुतनाज़ा बनाना चाहती है। आपको बता दूं आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जावेद हाशमी साहब की बात जो है वो वज़नदार है, कड़ाकेदार है। वाकई शाह महमूद कुरैशी जो हैं तो वो इस वक्त सियासत का चमकता हुआ सितारा और बिल्कुल नायब कप्तान, और बाकी भी आप जिस तरह देख रहे हैं जनाब के सुहेल खान अफरीदी जो यंगस्टर आ रहे हैं और जो इमरान खान के विज़न को आगे लेकर चल रहे हैं, जो बिल्कुल पाक हैं, जो साफ़ हैं, जो यानी कि गरीब तबके से उनका ताल्लुक़ है, मिडल ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। तो जनाब ऐसे नौजवान आएंगे और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हाथों में जाएगा। तो ये बिलाल कुरैशी की भी बात जो है ये भी बेहतरीन है कि जनाब या तो इमरान खान सर झुका ले या फिर पूरी कौम जो है वो सर उठा ले। यही तरीके हैं यानी कि इमरान खान के बाहर आने के। पीटीआई के साथ पिछले 4 सालों से जो जुल्म, सितम, बर्बरियत, खून की होली खेली जा रही है वो आपके सामने है। यानी कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, माऊँ बहनों बेटियों को उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि जेलों में बंद कर दिया गया। अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अभी भी वो यानी कि और भी हैं जनाब, और भी हैं, नाम लेते लेते थक जाएगा बंदा। तो बहरहाल ये जुल्म सितम जारी और सारी रहा है अभी भी। तो जनाब ये जो टीएलपी वाले थे जनाब इन्होंने कहा कि ये नच्चन वालियाँ के बच्चे हैं, ये क्या तहरीक चलाएंगे, ये क्या इनकी कारकर्दगी है, ये तितर बितर और ऐं बैं शैं ये हो जाएंगे। तो जनाब अब इनसे पूछा जाए बंदे
कि भाई आप बताएं, अब ये जो सिस्टम, अच्छा उस वक्त बड़ी मुश्किल से जनाब एक बंदा ढूंढते थे और उसको मार मार के उस बेचारे का फलूदा निकाल लेते थे जी, फलूदा निकाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जनाब बड़ी मुश्किल से। तो अंदाज़ा लगाए कि क्या जुल्म होता होगा उनकी फैमिली के साथ, क्या टॉर्चर करते, उनके घरों में घुसते, मारते पीटते, यहाँ तक कि उनके घरों को मिसमार करते, गिराते, अंदर का सामान वो तोड़ लेते। तो यानी कि ऐसा जुल्म सितम जारी और सारी रहा, अब भी है, अब भी लोग कैद में हैं। तो जनाब डी चौक में भी आपने देखा जो खून की होली खेली गई और कारोबार भी मिसमार है लोगों के। तो जनाब ये टीएलपी वाले तनकीद करते थे ये नच्चन वालियाँ के बच्चे हैं, क्या तहरीक चलाएंगे। लेकिन जो पीटीआई के वर्कर हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, वो डट गए। मैंने कहा क्या उनका स्टेमिना है। बहरहाल जनाब ये सारा कुछ आपके सामने आपने देखा। अब जनाब टीएलपी वालों के साथ जो मुश्किल आई तो जनाब ने फिर आंखें ही फेर लीं, आंखें ही चुरा लीं। आपको पता है कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी अभी तक गायब हैं। आप मरियम से पूछें वो कहती है मुझे पता नहीं है, नकवी से पूछें वो कहता है मुझे पता नहीं है, शहबाज शरीफ से पूछें वो कहता है मुझे पता नहीं है। भाई किसको पता है, आखिर पाकिस्तान है कुछ जंगलिस्तान तो नहीं है। बहरहाल जनाब ये सारे यानी कि मेरी तौबा है, पनाह है, ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जैसे जनाब ट्रक को धक्का लगाया जा रहा है। तो जनाब इनको ना कब्र याद है ना आखिरत का कोई सामान लेकर जा रहे हैं, यानी कि बस और मैं क्या कहूँ। बहरहाल जनाब ये चल रहा है, लेकिन उधर टीएलपी वालों ने जनाब हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल उन्होंने कहा बस ख़त्म, खाता ख़त्म। तो जनाब वो मुल्तान में पूरा टब्बर ही आ गया और यही लोग थे जनाब कहते रहे हैं कि जनाब ये तो नच्चन वालियों के बच्चे हैं। और अभी जनाब ये सारा निज़ाम इन्होंने बिल्कुल खड़ा कर दिया, बाबाए टाटाए कह दिया। तो जनाब कोई भी तहरीक हो ऐसे नहीं चलती, वो कुछ मांगती है, जाने मांगती है, खून मांगती है, तो ऐसे नहीं चलती। तो जनाब ये फिर देख लें कि नच्चन वालियाँ के बच्चे कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। तो आप तो कहते थे पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहरहाल उल्टा उल्टा तौहीन और इल्ज़ाम, वो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, गरीब आवाम के साथ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।